अंक शास्त्र या न्यूमरोलॉजी। अंक शास्त्र मीन्स शास्त्र क्या होता है? आर्ट एंड साइंस। सो आर्ट एंड साइंस ऑफ नंबर्स। अंक यानी नंबर, 1 से लेकर 9 तक नंबर है, 0 है, फिर आगे और नंबर हैं। तो द आर्ट एंड साइंस ऑफ नंबर्स, न्यूमरोलॉजी इन जनरल हम कह सकते हैं इट इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ नंबर्स। पाइथागोरस आपने नाम सुना होगा, पाइथागोरस की थ्योरम ज़्यादातर को पता है, लेकिन ज़्यादातर को ये नहीं पता कि वो बहुत बड़े मिस्टिक, स्पिरिचुअलिस्ट, फिलोसफर भी हुए हैं। तो ये कहा जाता है न्यूमरोलॉजी के वो पिता है या पितामह है। न्यूमरोलॉजी बेसिकली वहीं से शुरू हुई। तो पाइथागोरस ने कहा था द वर्ल्ड इज़ बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर्स। जिस तरह अलग अलग मत है ना, कुछ लोग कहते हैं कि शब्द से ब्रह्मांड बना, कुछ लोग कहते हैं कि प्रकाश से ब्रह्मांड बना, उत्पत्ति हुई प्रकाश से। ठीक है, तो लेकिन पाइथागोरस का कहना था संसार जो है अंकों की शक्ति पर आधारित है, अंकों से ही सब कुछ बना है। तो नंबर्स मैंने बताया अंक हैं, तो नंबर्स के बेस पे अर्थमेटिक्स सब पढ़ते हैं बचपन से। तो अरिथमेटिक्स क्या? अंक गणित। और फिर है एक न्यूमरोलॉजी। तो अरिथमेटिक्स है और न्यूमरोलॉजी है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में यही फ़र्क है सबसे बड़ा। अरिथमेटिक्स आप कह सकते हो जिस तरह एस्ट्रोनॉमी है, जो एस्ट्रोनॉमी, एक तो होता है एस्ट्रोनॉमी, एक होती है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है? नक्षत्र विज्ञान। ये ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सूर्य के गिर्द ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं। तो कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज़ इज़ डिस्कस्ड अंडर एस्ट्रोनॉमी। नक्षत्र विज्ञान में क्या डिस्कस किया जाता है कि ये ग्रहों की गति, इसका कारण क्या है। और फिर एस्ट्रोलॉजी क्या है? इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन अस। ये जो ग्रह घूम रहे हैं इनका हम पर क्या प्रभाव है, वो है एस्ट्रोलॉजी। बस इसी तरह अरिथमेटिक्स क्या है? कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशंस। लेकिन जब उन्हीं नंबर्स को, वो नंबर हम पर कैसे प्रभाव डालते हैं, हाउ दीज नंबर्स इन्फ्लुएंस आवर लाइफ्स। हमारी डेट ऑफ बर्थ है एक पर्टिकुलर अंकों के अधीन हम पैदा हुए हैं, उनके प्रभाव में पैदा हुए हैं, तो उनका हमारी डेस्टिनी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी स्टडी है न्यूमरोलॉजी। तो अब आप समझ गए, नंबर्स, द इफेक्ट ऑफ नंबर्स, द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ नंबर्स ऑन आवर लाइव्स इज न्यूमरोलॉजी। तो अंक शास्त्र क्या है? अंक शास्त्र है कि अंकों का हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, वो है न्यूमरोलॉजी। और इसको न्यूमेरोमेंसी भी कहते हैं या अरिदोमेंसी भी कहते हैं। तो न्यूमेरोलॉजी और न्यूमेरोमेंसी और अरिदोमेंसी इज़ वन एंड द सेम थिंग, या इसको अंक शास्त्र भी कह देते हैं। गणित शास्त्र अलग चीज़ है, आपको पता है। ओके, तो हमारा जो है हिंदू अरेबिक सिस्टम है नंबर्स का। जो नंबर्स हैं हमारे 1 2 3 4 ये जो लिखे जाते हैं, इसको इंडो अरेबिक सिस्टम कहते हैं या हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ नंबर्स। और ये ज़्यादातर कहाँ प्रचलित था? भारत में, मिस्र में, अरब, फारस। तो ये कहा जाता है भारत में नंबर्स और जीरो या सिफर जिसे कहते हैं उसकी खोज हुई, और वो फिर फारस से अरब और फारसी लोग यहाँ से लेके चले गए उसको, और वो फिर यूरोप में चला गया। ओके, तो इस तरह भारत से ये नंबर्स यूरोप में गए हैं। अदरवाइज आप देखो रोमन में क्या है? 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स नहीं है, वो केवल पार्टिकुलर, 1 के लिए एक सिंबल था, 2 के लिए 1 वो 2 बार लिखा जाता था, 3 के लिए वही 1 3 बार लिखा जाता था, फिर 5 के लिए सिंबल था, और 5 के लेफ्ट में अगर 1 लगा दिया तो वो 4 हो गया, राइट में लगा दिया तो 6 हो गया। इस तरह से था, तो वह नंबर नहीं थे। तो रोमन जो नंबर्स हैं वो हमारे वाले नहीं थे ओरिजिनली, तो ये यहाँ से गए, तो इसलिए इनको कहते हैं इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। अंकों के लिए उर्दू फारसी में हिंद से शब्द मिलता है। कोई उर्दू पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखना वो नंबर्स के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हिंद से। हिंद शब्द भी कैसे बना है? सिंधु नदी थी, सिंधु नदी को जो बाहर से मुस्लिम लोग आए उन्होंने सिंध को कहा हिंद। सिंधु के नज़दीक का प्रदेश था सिंध, उन्होंने उसको कहा हिंद, और फिर उसका बन गया हिंदुस्तान, हिंद की जगह। ओके, और उसी हिंद से बना हिंद से। तो ये न्यूमरल्स हैं जो इसको उर्दू फारसी में कहते हैं हिंद से।
तो उसी से आप समझ सकते हो ये हिंद से ही गए। 0 इवन शून्य, या जिसको सिफर कहते हैं उर्दू फारसी में सिफर, इवन इंग्लिश में भी आप देखना CIPHER। तो अरब जो लोग थे वो लगभग 800 AD में 800 ईस्वी में यहाँ से यूरोप ले गए। वो पहले अरबों के अंडर में था सारा व्यापार। जब तक अंग्रेज भारत नहीं आए सीधे समुद्र मार्ग से, तब तक अरबों के हाथ में था पूरा व्यापार, उन्होंने होल्ड बना लिया था। तो वही यहाँ से ज्ञान लेके जा रहे थे बाहर। आप देखो अलग अलग आकार होते हैं, बिंदु है या वृत्त है, ओके, पॉइंट है या सर्कल है, तो वो क्या है, वो इन्फिनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है और वो 0 को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर त्रिकोण है, त्रिकोण क्या है, 3 नंबर 3, चतुर्भुज या कोई भी क्वाड्रेंगल क्या है, नंबर 4, पंचभुज या पेंटागन वो क्या है 5, षटकोण, हेक्सागन वो नंबर क्या है 6। तो इस तरह से सब नंबर्स हैं। और 0 मैंने बताया ना इन्फिनिटी या अनंत, हमारे यहाँ एक देवता हैं अनंत, तो इन्फिनिटी इनफाइनाइट, तो 0 को भी रिप्रेजेंट करता है, नलनेस या इन्फिनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। स्वास्तिक आपको पता है, स्वास्तिक एक बिंदु से शुरू होता है तो एक, फिर उसकी 4 दिशाएं हो जाती हैं, फिर वो मोड़ देते हैं उसकी भुजाओं को तो वो 8 दिशाएं हो जाती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे केवल न्यूमरोलॉजी नहीं, न्यूमरोलॉजी कैसे हर एक विद्याओं में न्यूमरोलॉजी है, हर एक जगह है। तो ज्योतिष का लोग पूछते हैं जी हिंदू ये वैदिक न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं है, वो ज्योतिष ही है, ज्योतिष वैदिक न्यूमरोलॉजी ही है। उसमें देखो आपको बताएंगे सारा, तो उसमें भी सब नंबर्स ही हैं मेनली। 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूरा टाइम है, टाइम को 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सूर्य एक राशि में रहेगा मतलब 1 महीने, फिर दिन को डिवाइड कर दिया, ओके, 24 घंटे के फिर दिन रात बना दी। इस तरह से सारा सब नंबर्स हैं। तो ब्रह्मा जी के अभी मैं जनरल डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम एकदम से आप कॉपी पेन तैयार रखना अपना डाटा या किसी एक पर्सन का जिस पे आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो, ओके, वो अपना तैयार रखिए साथ में। अभी मैं जनरल बता रहा हूँ, थोड़ा सा भूमिका बनाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी के जैसे आपको पता है 4 मुख हैं, उनका 5वां मुख था एक, फिर कहते हैं वो अपनी पुत्री पे मोहित हो गए तो उनका फिर 5वां मुख काट दिया। तो 5 नंबर इसलिए लस्ट का है, 5 नंबर डिज़ायर का है, सेक्सुअलिटी का है, ओके। ब्रह्मा जी की कहानी से ये मैं थोड़ी बहुत इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि नंबर्स का बहुत गहरा रिलेशन है अलग अलग लाइफ एस्पेक्ट से, क्वालिटीज़ से, पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटी किसी भी तरह से। तो 4 नंबर की अपनी क्वालिटी है, 4 नंबर मतलब 4 दिशाएं हो गई, फिर 4 तत्व हो गए। 4 क्या होता है, स्क्वायरिंग द थिंग्स, चीज़ों को सही करना, ओके। तो ब्रह्मा जी सही हो गए, फिर 5वां फेस काट दिया बस देखो। तो अब आपको पता ना पेंटागन पे हमला हुआ था USA में, वहाँ का डिफेंस हेडक्वार्टर 5 नंबर हमारे यहाँ शुभ नहीं माना गया। अगर वो चाइना में या इंडिया में होता तो शायद 5 नंबर वो पेंटागन नहीं बनाते, उसे 5 उसके फेसेस नहीं करते, 5 भुजाएं नहीं बनाते। और हमारे यहाँ की संसद डिजाइन हो रही है आजकल, वो भी गलत है। खैर फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो विष्णु की आपको पता है 4 भुजाएं हैं, और विष्णु क्या करते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो विष्णु अवतार लेते हैं और यहाँ पे फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। 4 भुजाएं उसी चीज़ का प्रतीक है, स्क्वायरिंग द थिंग्स, चीज़ों को सही करना। शिव का फिर त्रिशूल है, आप देखो 3 नेत्र कहे गए हैं उनके, तीसरा नेत्र है, तो यहाँ 3 नंबर है। तो ये 3 नंबर क्यों है आप पता चलेगा आपको। फिर 64 योगनियाँ हैं हमारे यहाँ, 8/8, 49 पवन कही गई हैं, हवाएं 7/7। इस तरह 2 गोलार्ध है धरती के, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, 3 कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, ओके, गर्म प्रदेश, फिर शीत कटिबंध है, कोल्ड जोन, और शीतोष्ण टेम्परेट जोन। तो इस तरह से 3 नंबर यहाँ पे आ गया। मैजिक स्क्वायर बनाए जाते हैं न्यूमरोलॉजी में, यंत्र बनाए जाते हैं, उन पे नंबर लिखे जाते हैं, वो भी थोड़ा सा बताया जाएगा आपको आगे। फिर डाइस है, आप देखो उस पर 4 साइड होती हैं या 6 साइड पे फिर नंबर लिखे जाते हैं। जो आप खेलते हो, घर में भी बच्चे लूडो खेल रहे हैं, इवन जुआ भी खेला जाता है, उसकी 4 साइड या फिर 6 साइड होती हैं, उन पे नंबर लिखे होते हैं, ओके।
फिर मुहावरों में अंक है, देखो एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुहावरे, हिंदी के मुहावरे भरे पड़े हैं उसमें, न्यूमरोलॉजी। इंग्लिश में भी इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल, एक अनार 100 बीमार, 2 और 2 5 करना, ढाक के 3 5, 3 5 करना, आंखें 4 होना, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, 7वें आसमान पे दिमाग होना, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये इतने सारे आप देखो न्यूमरोलॉजी। अब आप समझ रहे हो ना, न्यूमरोलॉजी का बहुत पहले से प्रेडिक्टिव यूज़ होता रहा है। अब 36 का आंकड़ा क्यों कहते हैं? 36 का आंकड़े का मतलब होता है एक दूसरे को फूटी आँखों ना सुहाना, एक दूसरे से बिल्कुल दुश्मन। तो ये क्यों कहा जाता है आजकल आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब ओरिजिनल हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, 3 इस तरह लिखा जाता है, 6 ऐसे लिखा जाता है। दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे की। आप देखो 3 का बिल्कुल उल्टा है 6, इसलिए कहा जाता है 36 का आंकड़ा, मतलब बिल्कुल अपोजिट, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। एक बहुत पुण्यात्मा हो, दूसरा एकदम पापी हो, एक बहुत अमीर है, दूसरा बहुत गरीब है, इस तरह से। ओके, तो और आजकल भी इवन आप देखो कई बार तो लॉ में है 420 सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी, तो 420 करना, उसी से मुहावरा बन गया। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है अंग्रेजों के टाइम में, जब 420 सेक्शन था मान लो, ठीक है। तो मुहावरों में आप देखोगे नंबर्स का यूज़ किया हुआ है, न्यूमरोलॉजी का यूज़ किया हुआ है, और उनके प्रेडिक्टिव मतलब हैं। ओके, ये मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, मतलब ये बहुत अनजान अजीब चीज़ नहीं है जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, इसका बहुत पहले से यूज़ होता रहा है। ओके, हिंदी में तो संस्कृत हिंदी में यम का मतलब ही है 2, यम का मतलब है 2। इस तरह से रुद्र का मतलब है 11, रुद्र की न्यूमेरिकल वैल्यू है 11, क्योंकि 11 रुद्र हुए हैं। तो इस तरह से अलग अलग वर्ड के नंबर्स हैं, वर्ड के नंबर्स हैं हमारे यहाँ संस्कृत में भी, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूमरोलॉजी इज़ द फॉर्म ऑफ डिवाइनेशन in which numbers exert an influence on our every facet of our lives and personality। तो अंक विद्या भविष्यवाणी करने की वो विधा है, वो कला है जिसमें क्या है, अंक हमारे जीवन पर, हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं बहुत गहरा। तो ज्योतिष में कौन प्रभाव डालते हैं? ग्रह, ठीक है ना। पामिस्ट्री में क्या है? रेखाएं हैं और हाथ की फॉर्मेशन है। न्यूमरोलॉजी में क्या है? नंबर्स। पाइथागोरस बिलीव्ड दैट द होल यूनिवर्स वाज ऑर्डर्ड मैथमेटिकली। तो पाइथागोरस का ये विश्वास था कि पूरा ब्रह्मांड गणितीय रूप से संचालित है। और आप देखो मज़ेदार चीज़, धरती अपने एक्सिस पे पूरा एक बार घूम जाती है, पूरे 24 घंटे हमेशा वही चल रहा है, और सूरज के गिर्द घूमती है पूरा 1 साल। कितना पक्का टाइम कैलकुलेशन है, आप सोचो। हमने जो घड़ियाँ बनाई है वो आगे पीछे हो जाती हैं, उसमें मैकेनिकल एरर आ जाती है, बहुत सारी मौसम की एरर आ जाती है उसमें, लेकिन धरती है, दूसरे ग्रह हैं, सूर्य है, उनकी अपनी ऐसी फॉर्मेशन है, उनका ऐसा सिस्टम है कि वो चूक नहीं कर रहे, परफेक्ट है वो। हम उसके बेस पे घड़ियाँ बना रहे हैं। ओके, तो पाइथागोरस का मानना था पूरा ब्रह्मांड गणितीय रूप से संचालित है और प्रत्येक चीज़ को अंकों के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। जिस तरह नोट्स ऑफ म्यूज़िक हो, चाहे सांस लेना भी हो। योग में आप देखोगे कि पूरक है, सांस लेना है कितने यूनिट तक लेना है, फिर रोकना है उसको, कुंभक कितने यूनिट तक रोकना है, फिर छोड़ना है कितने यूनिट तक, रेचक है जो कितने यूनिट तक होना चाहिए। तो हर एक चीज़ में नंबर्स हैं। मॉडर्न न्यूमरोलॉजिस्ट टेंड टू कंसंट्रेट ऑन करैक्टर एनालिसिस एंड पोटेंशियल। तो आजकल के जो अंक शास्त्री हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देते हैं? चरित्र विश्लेषण, कि आपका फलानी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी फलाने वाला नंबर आपके ऊपर है, उसका इफ़ेक्ट है, तो आपका चरित्र कैसा होगा। ओके, आप में क्या क्या पोटेंसीज हैं, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या क्या वीक पॉइंट है। तो आजकल का न्यूमरोलॉजिस्ट इस बात पे ज़्यादा जोर देता है, तो वो हमने सारा डिस्कस करना है यहाँ पर। तो अरिदोमेंसी और न्यूमेरोमेंसी, ओके, तो इसका क्या है ये? इट इज़ स्टडी ऑफ डिविनेशन थ्रू नंबर्स। अंकों के द्वारा फल कथन करना है, भविष्य कथन करना है, भविष्यवाणी करनी है, अटकलें लगानी है, वो है ये। तो अरिदोमेंसी क्या है? इट इज़ स्टडी ऑफ डिविनेशन थ्रू नंबर्स, अंकों के द्वारा भविष्य कथन करना है ये। एंड इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स,
ग्रीक भाषा, लैटिन या ग्रीक से ज़्यादातर इंग्लिश निकली है, तो ओरिजिनली ग्रीक वर्ड हैं ये। वन इज़ अरिदमोस, अरिदमोस मीन्स नंबर, एंड मैंटिया, मैंटिया इज डिविनेशन। सो डिविनेशन थ्रू नंबर्स, ये कह सकते हो। तो दो ग्रीक शब्दों से ये उत्पन्न है, अरिदमोस यानी संख्या और मैंटिया यानी अटकले या भविष्य कथन। तो अंकों के द्वारा भविष्य कथन करना, अंकों के द्वारा भविष्यवाणी करना, व्यक्ति के बारे में बताना अंकों के द्वारा। और वे दो अंक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो अंक कौन से हैं? वन इज डेट ऑफ बर्थ एंड अदर इज नेम गिवन एट द मोमेंट ऑफ बर्थ। पहली तो क्या है? जन्म तिथि, पूरी जन्म तिथि, डेट, मंथ, ईयर, उसकी वैल्यू निकालते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है उसकी। फिर उसको नाम क्या दिया गया, उस व्यक्ति को एट द मोमेंट ऑफ बर्थ क्या नाम दिया गया, उस नाम की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली जाती है। ये सबसे ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट नंबर होते हैं, और इसी के बेस पे फिर और बीसियों नंबर हैं, वो सब हमने इस पूरे कोर्स में करना है। तो अरिदोमेंसी क्या है? फॉर्म ऑफ डिविनेशन बेस्ड ऑन असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू ए वर्ड। तो इसमें क्या किया जाता है? शब्द की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली जाती है, किसी भी शब्द की। इवन इंडिया की न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपके नाम की न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपके घर का कोई नाम है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। और फ्रेज बाय मीन्स ऑफ ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एंशियंट ग्रीक आइसोप्सेफी, पुराने जो यूनान में सिस्टम था, आइसोप्सेफी कहते थे उसे, उससे भी निकली है आज की अरिदोमेंसी या न्यूमेरोलॉजी। या फिर हिब्रू और अरामाइक सिस्टम था जिमेत्रिया, वो अभी भी टैरो रीडिंग में यूज़ होती है। ओके, हिब्रू सिस्टम या अरामाइक जिमेत्रिया सिस्टम था, इन्हीं से जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट निकले हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना ABCD ये सारे, तो उन्हीं से निकले हैं ये। ओके, हिब्रू या अरामाइक जिमेत्रिया से। और फिर एक और सिस्टम क्या था? ग्रीक आइसोप्सेफी, इन्हीं से न्यूमरोलॉजी डेवलप हुई है। सो अरिदोमेंसी इज एसोसिएटेड विद द चैल्डियंस। मैंने बताया ना, चैल्डियन अलग सिस्टम है न्यूमरोलॉजी का, चैल्डियन न्यूमरोलॉजी। फिर प्लेटोनिस्ट, पाइथागोरियन हम पढ़ेंगे ही। और फिर कबाला सिस्टम, कबाला सिस्टम थोड़ा सा अलग है, उसको यूज़ किया जाता है टैरो रीडिंग में। ओके, और इसको पहली बार 16वीं शताब्दी में लागू किया गया और धीमे धीमे पॉपुलर होती जा रही है बहुत ये। तो हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन's लाइफ, व्यक्ति की पूरी लाइफ हिस्ट्री किस में मिलती है? इन हिज और हर नेम, पहला तो उसका नाम, एंड हिज डेट ऑफ बर्थ, और उसकी डेट ऑफ बर्थ। इन दो में, ये दो टूल्स हैं। जिस तरह ज्योतिष में क्या टूल है? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। डेट और टाइम तो टाइम हुआ पूरा भाई, टाइम जो है मिनट घंटे वही दिन बन जाते हैं, मतलब डेट बन गई वो। डेट मंथ बन जाती है, मंथ ईयर बन जाते हैं, तो ये सब टाइम है, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ। और दूसरी चीज़ क्या है उसमें? प्लेस ऑफ बर्थ। तो ज्योतिष में होती है प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ भी होता है। इसमें न्यूमरोलॉजी में क्या है? डेट ऑफ बर्थ है, टाइम नहीं ले रहे इसमें। और इसमें उसकी जगह क्या लिया जाता है? दूसरी चीज़ क्या ली जाती है इसमें? नेम गिवन एट द मोमेंट ऑफ बर्थ। जन्म के समय क्या नाम दिया गया वो कभी ख़त्म नहीं होता, उसका इफेक्ट कभी ख़त्म नहीं होता। अननोइंगली जो भी नाम उसको दिया गया जन्म के समय, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला उसका असर। तो लोग बाद में नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसका असर होगा, लेकिन धीमे धीमे उसका असर बढ़ेगा। ओके, जो जन्म के समय नाम दिया गया उसका असर कभी ख़त्म नहीं होना।